हेलो। तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? तो हाँ, पिछला लेक्चर देखिए आप लोगों ने आर्टिकल का। वो देखो, एक्चुअली में जो अपना कोर्स स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग इसे एक ही लेक्चर में खत्म करना था, है ना? बट क्वालिटी के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये मतलब 2 घंटे में खत्म होना था तो कोई बात नहीं, पिछला लेक्चर अपना 1.5 घंटे का है, ये 1 घंटे का और हो जाएगा, आधा घंटा ज्यादा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अपने को उसको अच्छे से कंप्लीट करना है ना, इसलिए ये उसकी दूसरा पार्ट है आर्टिकल का ही। तो ये मतलब टॉपिक आर्टिकल ये है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए उस बात के लिए आप ऐसा ज्यादा मत सोचना, बट अपने को टॉपिक उसको अच्छे से पूरा करना है ना। तो पिछली क्लास आप लोगों ने देख लिया, आर्टिकल की क्लास नंबर 1, है ना? तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है अपना ना, एक्चुअली में। वैसे अपना कोर्स स्ट्रक्चर में आर्टिकल का एक ही लेक्चर रखा था कि बट हम पूरा ही पढ़ाएंगे मतलब अच्छे से, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। तो एग्जाम पैटर्न कल देखा अपने ने, और क्या देखा देखो। और हमने कल इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ लिया था, ये सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा था, ए और एन, है ना? आज कौन सा पढ़ेंगे, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, जो कि था, है ना? फिर उसके बाद पढ़ेंगे नो आर्टिकल, मतलब बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। हाँ, हेलो हेलो। तो हमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग पीछे का रिवाइज जरूर करते रहा करो, देखो पीछे का जो जितना पढ़ाया गया है ना उसको रिवाइज करते रहा करो। और इसमें कुछ मतलब आप ये बहुत बड़ा नहीं है सिलेबस, बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर आप कंपेरेटिवली दूसरे सब्जेक्ट देखो ना, तो ये इंग्लिश का सिलेबस और ये चीजें बहुत थोड़ी सी है। अगर आप थोड़ा सा मन लगा के थोड़ा बहुत भी 10-5 मिनट भी रोज इसको देते रहो तो भी मतलब आपका काम बढ़िया चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको ग्रामर बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, और थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस कर लो तो खूब अच्छे से आपका हो जाएगा ना। बाकी सब्जेक्ट में यार बहुत रटना है, बहुत रटना है इसके अंदर, बिल्कुल लिमिट है, बहुत थोड़ा सा है। इसकी बजाय हिंदी ज्यादा मुश्किल है, इंग्लिश इतनी आसान है, और नंबर लाने और भी आसान है। मतलब बहुत छोटे छोटे मेथड खूब सारे आपको बताए ना, कैसे लिखना है आंसर को और क्या करना है। और बाकी लेटर वेटर प्रेस ही पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको खूब सारी चीजें और भी सिखा दूंगा कि ज्यादा नंबर कैसे लाए जाए ज्यादा से ज्यादा ना उसके अंदर। अब देखो, डेफिनेट आर्टिकल होता कौन सा है, THE, है ना? ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। मैंने आपको कल भी बताया था आर्टिकल दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या, सबसे बड़ी चीज होती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है। उसका एक छोटा सा पार्ट होता है डेटरमिनर, डेटरमिनर का छोटा सा पार्ट होता है आर्टिकल। यानी कि आर्टिकल एक तरीके से किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का। यानी कि एडजेक्टिव क्या काम करता है, किसी की विशेषता बताने का। तो आर्टिकल भी क्या काम करता है, किसी की विशेषता बताने का, है ना? बस फिर हमने पढ़ा आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, जो कि आर्टिकल होता है द, यानी कि वो चीज आपके लिए निश्चित है, यानी कि आपके लिए नोन है, आप उसको पहले से जानते हो, तब तो क्या क्या लिखना है, आर्टिकल द। और पहले से नहीं जानते हो, निश्चित नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, तो क्या लिखना है, आर्टिकल ए या फिर एन। आर्टिकल ए या फिर एन का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और आर्टिकल दा का प्लूरल, सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कैसी भी नाउन के साथ, हाँ? अब देखो इसमें क्या लिखा है, व्हेन एनी नाउन इज डिफाइंड पर्टिकुलर, एकदम पर्टिकुलर होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, डेफिनेट निश्चित होनी चाहिए, उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाना है, द। यानी कि कुल मिला के कहने की ये बात है कि आप उस नाउन जिसका भी यूज हो रहा है उससे पहले से परिचित हो, तो कौन से आर्टिकल का यूज करो, आर्टिकल द। देखो क्या लिखा है, वंस देयर वाज ए किंग। अभी आपको नहीं पता किंग कौन है, एक बार एक राजा था, आपको नहीं पता वो कौन है, क्या करता है, क्या नहीं है। तो क्या लिखा, आर्टिकल ए। अब अगर आप दोबारा किंग का जिक्र करोगे ना तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कौन से राजा की बात हो रही है, जिसकी बात इस एक लाइन पहले लिखी गई है ना, इसी राजा की बात हो रही है, वंस देयर वाज ए किंग वाले की। क्या करता है, द किंग वाज वेरी काइंड एंड जनरस, वन डे ही मेट एन ओल्ड लेडी। वन डे, एक दिन, ही मेट एन ओल्ड लेडी, वो किससे मिला, एक ओल्ड लेडी से मिला। हमें नहीं पता वो कौन थी, वो ओल्ड लेडी से मिला। अब अगर उस लेडी के बारे में दोबारा जिक्र करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा उस लेडी के, आर्टिकल द लेडी वॉज ए मैजिशियन। वो लेडी क्या थी, एक जादूगरनी थी, लेडी वॉज ए मैजिशियन, है ना? समझ गए? दोबारा उस लेडी का जिक्र, अब ये कौन सी लेडी मैजिशियन थी जिससे वो मिला था, यानी कि हमें अब हम उस लेडी से परिचित हैं कि कौन सी लेडी मैजिशियन है जिससे राजा मिला था, है ना? आगे देखो, द बॉय इन द रूम। अब ये देखो,
ए बॉय इन द रूम नहीं है, ये क्या लिखा है, द बॉय। बॉय क्या कहता, क्यों लिखा, क्योंकि खास लड़का है, कौन सा, जो कमरे में बैठा है, जो कमरे के अंदर है। द बॉय इन द रूम इज माई स्टूडेंट, जो लड़का कमरे के अंदर है वो मेरा स्टूडेंट है। लड़का खास है इसलिए, क्यों, क्योंकि एक तो कमरे में है, और क्या है, वो मेरा स्टूडेंट है। तो क्या हो गया, द बॉय, है ना। आगे देखो, द गर्ल्स, कौन सी लड़कियां, सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा है, द गर्ल्स यानी कि कुछ लड़कियां खास है, कुछ विशेष है। क्या है उनमें, देखो, सिटिंग ओवर देयर, जो वहां बैठी है। हो सकता है गार्डन के अंदर खूब सारी लड़कियां घूम रही हो, बट मैं सिर्फ उन्हीं विशेष लड़कियों की बात कर रहा हूँ। कौन सी, द सीटिंग ओवर देयर, जो वहां बैठी है। लड़कियां क्या हो गई, खास हो गई, डिफाइंड हो गई, डेफिनेट हो गई, निश्चित हो गई। इतने झुंड में से यही सिर्फ इन्हीं लड़कियों की बात कर रहे हैं हम, जो वहां बैठी है। तो लड़कियां निश्चित हो गई, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, द गर्ल्स। द गर्ल्स सिटिंग ओवर देयर आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, है ना। हो सकता है बहुत सारी लड़कियां थी वहां पे, कोई घूम रही थी, कोई खेल रही थी, कोई कुछ कर रही थी, बट कुछ पांच छह लड़कियां ऐसी थी जो लक्ष्मीकांत पढ़ रही थी। तो आप क्या कह सकते हो, द गर्ल्स सिटिंग ओवर देयर आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। हो सकता है वो आपकी क्लासमेट हो, तो आप उनको पहले से जानते हो ना, तो क्या बोल सकते हो, द गर्ल्स। देखो आगे देखो, द वेदर, अच्छा द वाटर, सॉरी, द वाटर इन दी ग्लास, द वाटर इन दिस ग्लास। देखो, वैसे वाटर के साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, बट क्या होता है ना, अब ये वाटर खास है, क्यों खास है, द वाटर इन दिस ग्लास, सभी पानी की बात नहीं कर रहा है ये स्पेशल किस पानी की बात कर रहा है, ये जो इस ग्लास के अंदर जो पानी है ना, ये सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। द वाटर इन दिस ग्लास, इस ग्लास के अंदर जो पानी है सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। द वाटर इन दिस ग्लास इज पोर्टेबल, इज वेरी क्लियर, कुछ भी बोल सकते हो ना। आगे देखो, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब पीने योग्य, पोर्टेबल मतलब होता है पीने योग्य, हाँ पीने योग्य। आगे देखो, द डॉक्टर ऑफ दिस फैमिली, ये किसी डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की, जनरल किसी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा है, ये इस फैमिली के डॉक्टर की बात कर रहा है। तो वो डॉक्टर क्या हो गया, नोन हो गया, डेफिनेट हो गया, डिफाइंड हो गया, है ना। द डॉक्टर ऑफ दिस फैमिली, वो स्पेसिफिक हो गया कि इसी डॉक्टर, द डॉक्टर ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का डॉक्टर, है ना। आगे देखो, द वेदर ऑफ जयपुर, किसी और वेदर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ जयपुर के वेदर की बात कर रहे हैं कि द वेदर ऑफ जयपुर इज वेरी प्लीजेंट, है ना। ये जयपुर का वेदर क्या हो गया, जयपुर का वेदर बोलते ही वेदर अपने आप में खास हो गया। द वेदर ऑफ जयपुर, ऐसे द कैमल्स ऑफ राजस्थान, बस द सोल्जर्स ऑफ महाराणा प्रताप, है ना, कुछ बोल सकते हो बस। वो ऐसा बोलते ही क्या हो जाएंगे, खास हो जाएंगे। और उनके आगे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, आर्टिकल द। आगे देखो, स्कूल, कॉलेज, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, हॉस्पिटल, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, मोनेस्ट्री, सिनेगॉग। सिनेगॉग क्या होता है, सिनेगॉग देखो, सिनेगॉग ये जो यहूदी लोग होते हैं ना, ज्यूस, जो इजराइल के अंदर होते हैं, ज्यूस। जैसे अब किसी का मंदिर अपना टेम्पल है, किसी का मॉस्क है ना, किसी का गुरुद्वारा है। तो जो जो ज्यूस का जो पूजा प्रार्थना अर्चना, जो भी भगवान को याद करने की जो जगह होती है, जो इनका मंदिर होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनेगॉग, है ना, सिनेगॉग। अपने क्या बोलते हैं, टेम्पल, है ना। और मुस्लिम्स क्या बोलते हैं, मॉस्क। ईसाई क्या बोलते हैं, चर्च। वैसे ही देखो, ज्यूज जो यहूदी होते हैं वो क्या बोलते हैं, सिनेगॉग, है ना। सिनेगॉग लिखा है यहाँ पे, एटसेट्रा। अब देखो क्या लिखी है बात, इनका जो प्राइमरी पर्पस है उस काम से जाया जा रहा है, तो नो आर्टिकल। कहने का मतलब है, देखो, स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, सिनेगॉग है, कुछ भी है, अगर ये जिस काम के लिए बने हैं, ये जिस काम के लिए बने हैं, अगर उसी काम से वहां जाया जा रहा है, या उसी काम के लिए हम वहां जा रहे हैं, तो फिर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देखो, अगर स्कूल बनी पढ़ाई के लिए और वहां पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो स्कूल कोई खास नहीं है ना। अगर मंदिर बना ही पूजा अर्चना करने के लिए और आप पूजा अर्चना करने ही जा रहे हो, तो फिर मंदिर कोई खास चीज नहीं है। जेल बनी ही कैदियों को वहां बंद रखने के लिए, और वहां कैदी बंद है, तो ये कोई बहुत बड़ी मतलब सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि वो तो बनी इसीलिए है कि वहां कैदियों को बंद रखा जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर अगर लोगों का इलाज चल रहा है, तो ये इट्स नॉट ए वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बिकॉज हॉस्पिटल्स आर मीन्ट टू बी ट्रीट द पेशेंट्स, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल बने ही इसीलिए हैं कि वहां पेशेंट्स का इलाज किया जा सके। अगर किसी मंदिर के अंदर पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, तो वो एक बार के लिए सरप्राइजिंग हो सकता है। किसी जेल के अंदर अगर किसी पेशेंट का इलाज किया जा रहा है, किसी को पढ़ाया जा रहा है,
तो वो सरप्राइजिंग हो सकता है, बट लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है तो दैट्स नॉट ए सरप्राइजिंग थिंग। अगर हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का इलाज चल रहा है तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। ये इसी काम के लिए बने होते हैं, है ना? तो जो चीज जिस काम के लिए बनी है, अगर उसमें वही काम किया जा रहा है, हो रहा है, तो फिर किसी आर्टिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उस काम को छोड़ के कोई और काम किया जा रहा है, तो फिर आपको आर्टिकल कौन सा लिखना पड़ेगा? आर्टिकल द। क्यों? क्योंकि वो खास हो गई। उसके अंदर, जेल के अंदर कैदी बंद होने चाहिए थे, बट वहां पढ़ाई हो रही है, तो अब जेल खास हो गई। अब आर्टिकल क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। समझ गए? जो चीज जिस काम के लिए बनी है वही काम हो रहा है, तो किसी आर्टिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खास है ही नहीं, वो बनी उसी काम के लिए है। लेकिन अगर किसी और काम से वहां जाया जा रहा है तो आर्टिकल यूज करेंगे द। है ना? देखो क्या लिखा है। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज गो टू स्कूल। बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई के लिए स्कूल जाना चाहिए, तो फिर स्कूल तो बच्चों को जाना ही चाहिए पढ़ाई के लिए, तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो स्कूल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लिखा। आगे देखो, हिज फादर हिज फादर वेंट टू। अब लिखा हमने द स्कूल। क्यों? देखो, टू सबमिट द फीस। अब देखो, उसके पिताजी स्कूल गए हैं, पढ़ाई करने के लिए नहीं गए हैं। स्कूल का प्राइमरी पर्पस क्या है? वहां पढ़ाई करना, बट उसके पिताजी तो फीस जमा करवाने गए थे। तो हमने स्कूल के आगे आर्टिकल कौन सा लिखा? आर्टिकल द। है ना? आगे देखो, द मिनिस्टर विजिटेड द प्रिजन। प्रिजन क्या होती है? जेल होती है। जेल के अंदर कैदियों को रखा जाता है बंद। अब जो मिनिस्टर साहब गए हैं, तो ये तो जेल काटने तो नहीं गए हैं, ये तो क्या करने गए हैं? ये तो जेल को विजिट करने गए हैं, जेल को देखने गए हैं। तो फिर क्या हुआ? जेल का प्राइमरी पर्पस है वहां किसी को बंद करना, पर मिनिस्टर साहब तो बंद होने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये तो किसी और काम से जा रहे हैं, तो जेल के आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको? आर्टिकल द। आगे देखो, द थीफ वॉज अरेस्टेड एंड टेकन टू प्रिजन। देखो, चोर को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल ले जाया गया। जेल में क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे, तो फिर जेल के आगे कुछ भी आर्टिकल दा लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर तो चोर को बंद ही किया जाता है, तो आर्टिकल दा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो, किसी दिन आप पिकनिक मनाने जाओ और आपको जेल दिखाने के लिए लेके जाया जाए, तो फिर जेल के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा? आर्टिकल दा। क्योंकि आप तो वहां पिकनिक मनाने गए हो, है ना? और देखो, अगर कोई पुजारी या फिर आप मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हो, तो सीधा क्या लिखो? टू टेम्पल। लेकिन सोचो, किसी दिन मंदिर के अंदर टाइलों का काम चल रहा है या कुछ वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहां पे जो वर्कर जा रहे हैं, वो तो मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करने जा रहे, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा? टू द टेम्पल। समझ गए? बस छोटा छोटा डिफरेंस होता है। टू टेम्पल मतलब मंदिर है, पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। टू द टेम्पल मतलब मंदिर है, बट पूजा अर्चना नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ और काम हो, हमें ना उस काम से जा रहे हैं। हो सकता है पुजारी जी मंदिर के अंदर रहते हो, उनसे कोई काम हो, तो क्या लिख सकते हैं? टू द टेम्पल। स्कूल के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो टू स्कूल। स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं करने जा रहे हैं, किसी और काम से जा रहे हैं, वहां पर मान लो कोई कुछ और ही काम हो। आप मान लो भाई फीस जमा करवाने जा रहे हो अपने छोटे भाई की, बड़े भाई की, किसी की भी मान लो, तो क्या लिख सकते हो? टू दी स्कूल। चर्च है, चर्च वहां क्रिश्चियंस जाते हैं अपनी पूजा के लिए, बट आप और किसी काम से जा रहे हो। आप चर्च के अंदर मान लो कि वहां लाइटिंग, आप इलेक्ट्रिशियन हो और आप वहां लाइट सही करने जा रहे हो, तो क्या बोल सकते हो? टू दी चर्च। बस इतनी छोटी छोटी सी चीजें है ना? प्राइमरी पर्पस पूरा हो रहा है तो नो आर्टिकल, और अगर प्राइमरी पर्पस को छोड़ के कोई और पर्पस से जा रहे हो तो फिर आर्टिकल। समझ गए? अब खुद ऐसी छोटी छोटी सिचुएशन सोचो और सोचो आर्टिकल आएगा या फिर नहीं आएगा। आगे देखो, जब कोई एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज हो तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। जब कोई एडजेक्टिव एज ए नाउन यूज हो तो उससे पहले आर्टिकल द आएगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब देखो, एक एडजेक्टिव होता है रिच। रिच का मतलब होता है अमीर, है ना? रिच मैन, अमीर आदमी। आदमी की क्या विशेषता है? कि वो बहुत अमीर है, रिच। रिच क्या है? एक एडजेक्टिव है। आपने इसके आगे आर्टिकल लिखा द। आपने इसके आगे आर्टिकल लिखा द। तो अब क्या बन गया? इस द रिच का मतलब हो गया जितने भी अमीर लोग हैं दुनिया में वो सारे द रिच। द पुअर का मतलब जितने भी गरीब लोग हैं दुनिया में वो सारे। द एजुकेटेड का मतलब जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया में वो सारे। द अनएजुकेटेड का मतलब जितने भी दुनिया में कम पढ़े लिखे लोग हैं वो सब सारे, है ना? बस ये मीनिंग हो गया इसका, और क्या है। सेंटेंस पढ़ के देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। क्या लिखा है? रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है किसी का शोषण करना। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। अमीर लोगों को गरीबों का शोषण नहीं करना चाहिए। द रिच शुड नॉट एक्सप्लॉइट द पुअर। आगे देखो, वी शुड नॉट लाफ
एट दी हैंडीकैप्ड, दी हैंडीकैप्ड मतलब जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं इस दुनिया में सारे, उनके ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट दी हैंडीकैप्ड पीपल, है ना। आगे देखो, द थर्स्टी, थर्स्टी मतलब प्यासा, द थर्स्टी मतलब जितने भी प्यासे हैं वो सब, नीड वाटर, प्यासे आदमी को किस चीज की जरूरत होती है, पानी की, बस द थर्स्टी नीड वाटर। आगे देखो, ये देखो, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और अगर इसने इसके आगे आपने आर्टिकल द लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बोलने वाले जितने भी लोग हैं वो सब। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश बोलने वाले लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश ही तो बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, बस। आगे देखो, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने, डिफीटेड का मतलब हरा दिया, किसे, द फ्रेंच, फ्रेंच बोलने वाले लोगों को यानी कि फ्रांस के लोगों को, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, बस। आर्टिकल द लिखते इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी, सारे लोग, होल कम्युनिटी, द रिच, द पुअर, द एजुकेटेड, द अनएजुकेटेड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, कुछ भी। द हिंदी का मतलब बताओ क्या होगा, द हिंदी, द हिंदी, द हिंदी का मतलब होगा हम सब हिंदी बोलने वाले लोग, द हिंदी, है ना। आगे देखो, द यंग, द यंग का मतलब जितने भी यंग लोग हैं वो सारे। द ओल्ड, ओल्ड का मतलब जितने भी ओल्ड लोग हैं वो सारे। द पुअर, द पुअर का मतलब जितने भी पुअर लोग हैं वो सारे। और द रिच का मतलब जितने भी रिच लोग हैं वो सारे, है ना। वो सब क्या करते हैं, देखो, ऑल डिमांड द करप्शन फ्री इंडिया, सभी की डिमांड क्या है कि भारत कैसा होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, है ना। द यंग, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, सब, है ना। बस, सिर्फ रिच लिखा है तो उसका मीनिंग तो सिर्फ है अमीर, लेकिन द रिच लिखा है इसका मतलब जितने भी अमीर आदमी है वो। आगे चलो देखो, जब कोई नाउन अपनी पूरी जाति को बोध कराए, ये बहुत सिंपल है। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, बस। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, द काउ का मतलब जितनी भी गायें हैं अपनी कैटेगरी की सारी, और द डॉग का मतलब अपनी कैटेगरी के सभी कुत्ते। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, फेथफुल मतलब क्या होता है, विश्वास पात्र, है ना। डॉग इज ए फेथफुल एनिमल और द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, है ना। आगे देखो, जब किसी प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किसी अन्य प्रॉपर नाउन से किया जाए, प्रॉपर नाउन का मतलब पता है क्या होता है, प्रॉपर नाउन का मतलब कुछ भी नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति का नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है। किसी भी चीज का जो नाम होता है ना वही प्रॉपर नाउन होता है। आपका जो नाम है वही प्रॉपर नाउन है, मेरा जो नाम है वही प्रॉपर नाउन है, अपनी जो संस्था है उसका जो नाम है वही प्रॉपर नाउन है। जिस किसी का भी जो नाम होता है वही प्रॉपर नाउन होता है ना। प्रॉपर मतलब प्रॉपर नेम है इस चीज का, ये है ना। आपका जो भी नाम है वो आपका प्रॉपर नाउन है। अब ये जो कैमरा है इसका जो भी नाम है वो इसका प्रॉपर नाउन है, जिस किसी का भी जो नाम है वो उसका प्रॉपर नाउन है ना। बस यही होता है प्रॉपर नाउन, और कुछ भी नहीं होता है। क्या देखो, उदयपुर, उदयपुर एक शहर का नाम है, प्रॉपर नाम है ना, तो क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन होगी। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, उदयपुर राजस्थान का क्या है, कश्मीर है। क्या लिखा है देखो, जब प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन हो अन्य किसी प्रॉपर नाउन से तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब दो प्रॉपर नाउन का यानी कि किसी चीज के, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के किसी भी दो नामों का अगर आपस में ही कंपैरिजन हो तो क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के क्या है, शेक्सपियर है ना। बस उदयपुर क्या है, राजस्थान का कश्मीर है। वो बस उसका आपस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आगे चलो देखो, यूज आर्टिकल द विद यूनिक नाउन्स, यूनिक नाउन्स मतलब क्या होता है, अद्वितीय, यानी कि वैसी दुनिया में दूसरी नहीं है। यूनिक है मतलब अपने आप में कैसी है, यूनिक है, बहुत ही खास है। नाम लेते ही आपको पता है कि इसी की बात हो रही है। जैसे अगर मैं सूर्य बोल दूं तो आपको पता है मैं किस सूर्य की बात कर रहा हूं। अगर मैं सन बोल दूं तो आपको पता है मैं किस सन की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में एक ही सन है। अगर मैं अर्थ बोल दूं तो आपको पता है मैं किस अर्थ की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया में एक ही अर्थ है ना। तो ये क्या होते हैं, ये अपने आप में यूनिक होते हैं। और इनके आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल द। देखो, द सन, द स्काई, द अर्थ, द वीनस, द स्टार, द मून, द वर्ल्ड, द पोल स्टार, द एनवायरमेंट, द एटमोस्फियर, ये सब अपने आप में क्या है, खास है। द एनवायरमेंट, द एटमोस्फियर, जरूर याद रखना इनको, ये सब अपने आप में क्या है, खास है। देखो एग्जाम्पल, द एटमोस्फियर कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर,
द एटमोस्फियर कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर, है ना। एटमोस्फियर कितनी लेयर से बना है? 3 लेयर से। एटमोस्फियर के आगे आर्टिकल कौन सा यूज करना है? द। आगे देखो, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, है ना। बस एटमॉस्फेयर हो, एनवायरमेंट हो, इनके आगे भी आर्टिकल द आता है हमेशा, क्योंकि सन, स्काई, अर्थ, मार्स, मून, ये सब आपको याद रहेगा, बट इनको आप याद नहीं रखोगे ना, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर के साथ भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। और देखो ये क्या लिखा है, देखो एक्सेप्शन, अपवाद। हेवन, देखो स्वर्ग भी दुनिया में एक ही होगा, हेल भी दुनिया में एक ही होगा, गॉड भी दुनिया में एक ही होगा, बट फिर भी एक होने के बावजूद, यूनिक होने के बावजूद हम इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आप लोगों ने ये सेंटेंस मूवीज में बहुत बार सुना होगा, गो टू हेल, सुना होगा ना, गो टू हेल। ऐसे गो टू द हेल नहीं होता है, गो टू हेल। गॉड, जीओडी, गॉड, गॉड के आगे कभी भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस देखो, गॉड रिजाइड्स इन हेवन, रिजाइड का मतलब होता है रहना, रेजिडेंट होता है ना, जैसे रिजाइड्स। गॉड रिजाइड्स इन हेवन, भगवान स्वर्ग में रहते हैं। ना तो हेवन के आगे आर्टिकल लगेगा, ना गॉड के आगे लगेगा, और ना ही हेल के आगे। गो टू हेल, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ना हेवन के आगे, ना हेल के आगे, ना गॉड के आगे आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। हालांकि ये यूनिक चीजें हैं, बट फिर भी हम इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। आगे चलो देखो, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे सुप्रीम पावर की डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, उसके साथ हमेशा आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? आर्टिकल द। अब देखो, तो सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी पॉजिटिव डिग्री यानी कि कोई भी एडजेक्टिव, उसके साथ ईएसटी जोड़ दो तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। या फिर उसके आगे मोस्ट जोड़ दो या फिर लिस्ट जोड़ दो तो क्या बन जाता है? सुपरलेटिव डिग्री, है ना। देखो जैसे, राम इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर विलेज। अब देखो, हमारे विलेज में राम बहुत खास हो गया, क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा बूढ़ा है। तो उसके आगे आर्टिकल कौन सा लिखा? द। सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो हमेशा ही आर्टिकल द आएगा। इस बात को आप गांठ बांध के याद रख लो, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आर्टिकल द आएगा। हाँ, राम इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर विलेज। आगे देखो, सुष्मिता इज द टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। सुष्मिता अपने आप में खास होगी, क्यों? क्योंकि शी इज द टॉलेस्ट, वो सबसे लंबी है, तो क्या लिखना पड़ेगा? सुष्मिता इज द टॉलेस्ट एक्ट्रेस इन द फिल्म इंडस्ट्री, है ना। बस सुपरलेटिव डिग्री कुछ भी हो, उसके आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल लिखना है? आपको आर्टिकल द लिखना है। आगे चलो देखो, ऑर्डिनल नंबर से पहले आर्टिकल द आएगा। अब एक बात बताता हूँ, देखो दो टाइप के नंबर होते हैं इंग्लिश में, सॉरी मैथ में, किसी में भी। एक होते हैं ऑर्डिनल, एक होते हैं कार्डिनल। कार्डिनल नंबर तो वो होते हैं कार्डिनल, कौन से? 1 2 3 4 5 6, है ना। और फिर आते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर बताने वाले होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। देखो दो टाइप के नंबर होते हैं। कार्डिनल कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 गिनती होती है अपनी, वो कार्डिनल। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? जो हमें ऑर्डर बता दे कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, वो क्या होते हैं? ऑर्डिनल, है ना। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा आर्टिकल द आएगा। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, है ना। द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द फिफ्थ, द टेंथ, कुछ भी हो, उसके आगे आर्टिकल कौन आएगा? द। और देखो, द टॉप, टॉप पर है सबसे, आर्टिकल द। द फ्रंट, सबसे आगे आर्टिकल द। द बॉटम, सबसे नीचे आर्टिकल द। द बैक, पीछे की साइड है ना, तो क्या लिखेंगे? आर्टिकल द बैक, द टॉप। आगे चलो देखो, अगला क्या देखो, एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री दो अलग अलग क्लोज में निम्न प्रकार से हो तो यूज आर्टिकल द। देखो एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री हो, और किस तरह से लिखी हो, इन सेंटेंस को एज इट इज देखो, इस तरीके से लिखी हो, तो दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज करते हैं। देखो क्या लिखा है, दो कंपैरेटिव डिग्री है, हायर और कूलर। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा फील करोगे। द हायर यू गो, द कूलर यू फील। आगे देखो, द मोर यू वर्क द मोर यू अर्न। जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। तो दोनों तरफ आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है सर। दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है, ठीक है सर। दोनों तरफ आर्टिकल द लिखा हुआ है, देखो। दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लिखी है, देखो, है ना। बस इतनी सी सीक्वेंस को याद रखना है, इस सिस्टम को। द मोर यू स्टडी, जितना ज्यादा पढ़ोगे, द मोर यू गेट नॉलेज, उतनी ज्यादा नॉलेज पाओगे। आगे देखो, द हार्डर यू वर्क, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे
द सूनर यू गेट सक्सेस, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। सून का मतलब क्या होता है? जल्दी। बस दोनों तरफ आर्टिकल द लिखना है, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। बस आगे चलो। अगला देखो, द नाउन ऑफ नाउन, है ना, ऑफ लिखा हो या फिर हु विच दैट लिखा हो तो आर्टिकल द लगाना है। मैं बताता हूँ देखो ऐसा क्यों होता है। देखो ये वैसा, ये द कैमल्स ऑफ राजस्थान, ये किसी भी कैमल की बात नहीं कर रहा है, ये विशेष कैमल की बात कर रहा है। कौन से? राजस्थान के। द कैमल्स ऑफ राजस्थान आर वेरी फेमस, द कैमल्स ऑफ राजस्थान आर वेरी फेमस। ये कैमल बहुत खास हो गए। क्यों खास हो गए, क्यों स्पेसिफिक हो गए? क्योंकि ये राजस्थान के हैं। इनके लिए लिखा गया है कि सभी कैमल की बात नहीं हो रही, कैमल तो दुनिया में बहुत पाए जाते हैं, बट द कैमल्स ऑफ राजस्थान आर वेरी फेमस। आगे देखो, द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड, हो सकता है बाहर बहुत सारे लड़के बैठे हैं, बट द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर। एक लड़का है खास है जो बाहर बैठा है, वो कौन है? वो मेरा भाई है। द बॉय हु इज वेटिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, है ना। हो सकता है आपका कोई चैम्बर है, उसके बाहर एक लड़का बैठा है, अंदर एक व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, वो आपको बताए कि जो बाहर बैठा है ना वो मेरा भाई है ना। बस आगे देखो, आर्टिकल द का यूज निम्न के पहले, है ना। रूल नंबर 11 में क्या लिखा है? देखो पहला पहला, डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ये देखो दिशाएं लिखिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, देखो अगर आपने दिशा के नाम के साथ कुछ भी जोड़ दिया, उसके बाद आर्टिकल द नहीं लगेगा। आर्टिकल द क्या कहता है? या तो मैं आऊंगा या कोई और आएगा, कोई और आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, मैं आ गया तो कोई और नहीं आएगा। यानी कि दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन दिशाओं के नाम के साथ अगर आपने कुछ और जोड़ दिया तो फिर आर्टिकल द नहीं लगेगा। अब देखो क्यों। देखो ये नोट लिखा है, ईस्टर्न, कुछ और जोड़ दिया, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न से पूर्व आर्टिकल द नहीं आता है। आपने क्या लिख दिया? नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न राजस्थान, इनके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। आर्टिकल द तो कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ लिखा हो तभी, वरना आर्टिकल द नहीं आएगा। और देखो, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ आदि इनके बाद प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए तो इनसे पूरा आर्टिकल नहीं आता। वेस्ट बंगाल, नॉर्थ अमेरिका, आर्टिकल दे नहीं आएगा। आर्टिकल दे तो कब आएगा? जब ये सिर्फ दिशाओं का नाम लिखा हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आपने इनके साथ कुछ भी जोड़ दिया तो आर्टिकल दे कहता है कि अब मैं नहीं आऊंगा, या तो मैं आऊंगा या ये आएंगे, है ना। अब देखो आगे देखो, नॉट, नॉर्दर्न साउदर्न ईस्टर्न वेस्टर्न के बाद मोस्ट लिख दिया तो आर्टिकल दे आएगा। अब देखो, अगर इनके बाद आपने मोस्ट लिख दिया ना तो ये आर्टिकल दे क्यों आएगा? ये मोस्ट की वजह से आएगा। मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने अभी आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल दे आएगा। ये देखो मोस्ट, है ना, इसमें दिशाओं का नाम से इतना लेना देना नहीं है। अगर आपने पीछे मोस्ट लिख दिया, क्योंकि देखो द टॉप मोस्ट, टॉप तो कोई दिशा का नाम नहीं है ना। द टॉप मोस्ट, द राइट मोस्ट, द लेफ्ट मोस्ट, इनके साथ आपने आर्टिकल कौन सा लिखा? द। क्यों? मोस्ट की वजह से। क्यों? मोस्ट क्या होती है? मोस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। बस सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से आर्टिकल कौन सा आएगा? आर्टिकल द। आगे चलो, देखो ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के नामों के पहले भी आर्टिकल द आता है, क्योंकि ये भी अपने आप में खास ही होते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द विक्रांत, द जगुआर, द बोइंग। बस थोड़ा हल्का फुल्का इसको पढ़ लो, ना याद रहे तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो इतनी मतलब नहीं पूछेगा, बट फिर भी मैं आपको एक जानकारी के लिए सब कुछ बता देता हूँ। आगे चलो, देखो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इवेंट्स के नामों के पहले आर्टिकल द आएगा। जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुछ भी, हवा महल है अपना, कुछ भी है, उनके आगे आर्टिकल द आएगा। देखो द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना, इनके नामों के पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा। और देखो इवेंट्स, यानी कि कोई भी इतिहास की घटनाएं हैं बड़ी बड़ी, उनके साथ भी आर्टिकल द आएगा। जैसे देखो द बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, क्या बोला? द बैटल ऑफ पानीपत। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, द गल्फ वॉर, है ना। देखो ऐसे, लेकिन देखो एक नोट लिखा है ना, देखो कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है या फिर कोई भी इवेंट है ना, हिस्ट्री से जुड़ी कोई भी चीज है तो उनके साथ आर्टिकल दे आता है। बट एक बात याद रखना, वर्ल्ड वॉर के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर इतनी खास चीज है, इतनी खास चीज है कि इसके साथ आर्टिकल का यूज किए बिना ही ये अपने आप में बहुत खास है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनके साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना। किसके साथ? वर्ल्ड वॉर के साथ, विश्व युद्धों के साथ आर्टिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही
वेल नोन है, मतलब दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है विश्व युद्ध के बारे में कि कब कब हुए थे ना। आगे देखो, देशों के बहुवचनीय नामों के पहले, किसी भी देशों के अगर बहुवचनीय नाम है तो उनके साथ आर्टिकल द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूएई, है ना। ये देशों के बहुवचनीय नाम है, इनके साथ आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, आर्टिकल द। यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, यूनाइटेड जैसा शब्द है तो क्या लगाएंगे, आर्टिकल द यूनाइटेड स्टेट्स, द सोवियत यूनियंस, द आयरिश रिपब्लिक, इसको याद रखना थोड़ा सा, द पंजाब, है ना। देखो ये क्या लिखा है, एक्सेप्शन, यानी कि कुछ क्या है, अपवाद। अच्छा, अपवाद क्यों बोला, क्योंकि ये बहुवचनीय नाम है भी नहीं, बट फिर भी इनके साथ आर्टिकल कौन सा लगता है, द। देखो एक तो लिखा है यूक्रेन, अब तो पता नहीं है रहा या नहीं रहा, नहीं पता, बट अब इंग्लिश में तो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि लगता नहीं है रहा होगा अब, क्योंकि वो रशिया ने भयंकर अटैक किया इसके ऊपर ना। तो द यूक्रेन, चलो अब बेचारा रहा ना रहा, बट आप तो इसके आगे दा लगाना हमेशा, द यूक्रेन। ग्रेट ब्रिटेन, इसके आगे तो दा लगेगा ही वैसे ही, क्योंकि ये भाषा ही नहीं की है, लैंग्वेज ही नहीं की, इन्हीं से निकली है, तो द ग्रेट ब्रिटेन। द नीदरलैंड्स, द हैग, हैग क्या है, वहां पे तो इतना बड़ा मुख्यालय है ना, इंटरनेशनल कोर्ट है अपना, तो उसके आगे दा लगेगा, द हैग। आगे देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले, इसको आप थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा सा आरपीसी का फेवरेट है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नामों के पहले कोई भी जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वीणा वूणा जो भी, सितार, बांसुरी जो भी, उनके आगे आर्टिकल दा लगता है। जैसे देखो, द गिटार, द फ्लूट, द ड्रम, है ना। जब आप किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम का यूज करते हैं तो उसका क्या आर्टिकल, द गिटार, द फ्लूट, द ड्रम। और देखो, पॉलिटिकल पार्टीज के नामों के पहले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नामों के पहले आर्टिकल द बीजेपी, द आप, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। और देखो, धार्मिक समुदायों और सामाजिक समुदायों के नामों के पहले, धार्मिक समुदाय भी हो सकता है और सामाजिक समुदाय भी हो सकता है, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा, आर्टिकल द। जैसे देखो, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द मराठास, द मराठास का मतलब सारे मराठा, द मुस्लिम्स का मतलब सारे मुस्लिम, द सिख्स का मतलब सारे सिख, और द हिंदूज का मतलब सारे हिंदू, द जाट्स, सामाजिक समुदाय है ये, देखो द जाट का मतलब सारे जाट, द राजपूत, सारे राजपूत, है ना, जितना भी सब कुछ ऐसे। और देखो, न्यूज़पेपर एंड रिलीजियस बुक्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, रिलीजियस बुक मतलब हमारी जो धार्मिक किताबें हैं वो भी अपने आप में बहुत यूनिक है, उनके नामों के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे देखो, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, है ना, इनके आगे आर्टिकल कौन सा लगाया, द। और देखो, न्यूज़पेपर के नामों के आगे, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द गार्जियन, इनके आगे भी आर्टिकल कौन सा लगाया, द। लेकिन देखो, द रामायण के आगे आपने आर्टिकल लगाया द, लेकिन देखो अगर यहाँ ऐसा लिखा हो ना, वाल्मीकिज रामायण, क्या लिखा है, वाल्मीकिज रामायण, तो फिर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं बोला करो कि वाल्मीकिज द रामायण, ना, वाल्मीकिज रामायण बोलो, बस सही है एकदम, वो अपने आप में, है ना, वाल्मीकिज रामायण। आगे चलो, देखो देखो क्या लिखा है, नदी हो, कोई खाड़ी हो, समुद्र हो, सागर हो, महासागर हो, रेगिस्तान हो, द्वीप समूह हो, पर्वत श्रृंखला हो, के नामों के आगे आर्टिकल कौन सा लगता है, आर्टिकल द। जैसे देखो, गंगा अपने आप में यूनिक है, गंगा अपनी देखो, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, है ना। और देखो नहरों के नाम देखो, द स्वेज कैनाल, द इंदिरा कैनाल, द ग्रैंड कैनाल, है ना, इनके नामों के आगे भी कौन सा लगता है, आर्टिकल द। आगे देखो, द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी है ना, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, खाड़ियों के आगे भी क्या लगता है, आर्टिकल द। आगे देखो, द ब्लैक सी, द अरेबियन सी, द रेड सी, द डेड सी, सागरों के नामों के आगे भी कौन लगता है, आर्टिकल द। आगे देखो, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, है ना, महासागरों के नामों के आगे भी क्या लगता है, आर्टिकल द, क्योंकि ये सब अपने आप में यूनिक है, देखो, है ना। आगे देखो, द हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के आगे क्या लगता है, आर्टिकल द। हमारे राजस्थान में एक बहुत विश्व प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है, द विंध्या, क्या नाम है बताओ, भूल गए उसका। द आल्प्स, द थार, द सहारा, द अरावलीज, क्या नाम है, द अरावलीज। और देखो, द अंडमान एंड निकोबार, ये द्वीप समूह है, द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप। और देखो, द वेस्ट इंडीज, द्वीप समूह है वेस्ट इंडीज। और देखो, जो राजस्थान की वो अरावली है, मध्य प्रदेश की विंध्या, विंध्याचल ना, द विंध्यास। और देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पर्वत श्रृंखलाओं के नामों के आगे तो आर्टिकल दा लगेगा, लेकिन इस बात को जरूर नोट करना,
माउंटेन पीक्स के नामों के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। अरावली के आगे आर्टिकल लगा सकते हो, बट गुरु शिखर के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। हिमालयास के आगे आर्टिकल लगा सकते हो, द हिमालयास, बट माउंट एवरेस्ट के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, वो तो माउंट एवरेस्ट ही रहेगा, ये माउंट आबू ही रहेगा, है ना। उसके आगे आर्टिकल कभी भी नहीं लगाना है। वो चोटी है ना पीक, उसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। नीचे की जो पर्वत श्रृंखला है इतनी लंबी फैली हुई, उस सारी को कवर करने के लिए हम क्या लिख देते हैं, आर्टिकल द। आगे चलो देखो, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें दा का प्रयोग अनिवार्य है। ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनमें दा का प्रयोग करना बहुत अनिवार्य है, जैसे इन द राइट, शी इज सिटिंग इन द राइट, इन द रॉन्ग, द होल, बाय द वे। बाय द वे तो आपने खूब सुना होगा, आप खूब यूज करते हो, बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे, ऐसे बोलते बोलते अपने आप आ जाएगा आपको। ऑल द वे, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आप लोगों ने खूब यूज किया होगा, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करो सर, ऐसे टू द पॉइंट। आगे देखो, स्पीक द ट्रुथ, ये आप लोगों ने खूब सुना होगा, ट्रुथ के आगे दा लगता है, लाई के आगे ए लगता है, टेल लाई होता है, स्पीक द ट्रुथ होता है ना। और देखो, इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, इन द निक ऑफ टाइम, फॉर द टाइम बीइंग, गो टू द स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टॉप, कुछ भी। और देखो, गो टू द सिनेमा, यानी कि देखो, गो टू सिनेमा नहीं लिखना है आपको कभी भी, क्या लिखना है हमेशा, गो टू दी सिनेमा, गो टू दी थिएटर, गो टू दी मूवी, गो टू दी पिक्चर्स, कुछ भी ऐसा। हम्म, हो गया इतना। चलो आगे चलते हैं। देखो, अब हमारा डेफिनेट आर्टिकल भी पूरा हो गया। अब हम सीखेंगे कि नो आर्टिकल, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है जहां हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वो देखो, वो देखना है बस। थोड़ा सा बजे खत्म हो गया लगभग अपना ऑलमोस्ट चैप्टर ना। इतनी देर का, हाँ बस खत्म है बस। देखो, गेम्स यानी कि कोई खेल का नाम हो, फेस्टिवल्स हमारे त्योहार, लैंग्वेज हमारी भाषाएं, सीजन्स, डिजीज बीमारियां, दिन महीने, इनके नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो, डिजीज का मैंने पहले भी बताया था, बीमारियों के नामों के आगे आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन सिम्टम्स के आगे आर्टिकल आता है। और कुछ बीमारियां अपवाद थी, द मम्स, द मीजल्स, द रिकेट्स लिखा था उसको, द प्लेग, द फ्लू, ये कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ अपवाद थे, है ना। बाकी बीमारियों के नामों के आगे आर्टिकल नहीं आता है। दिन, दिनों के नाम के आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। क्यों नहीं आता बताऊं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन होती है। मंडे एक ऐसा दिन है, उसका नाम है मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उनके आगे आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता है। वैसे देखो, मंथ होते हैं, मंथ पर्टिकुलर नाम होते हैं। जनवरी पर्टिकुलर नाम है उस महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके आगे भी आर्टिकल दे का यूज नहीं करना है। और देखो, लैंग्वेज, लैंग्वेज के आगे आप आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज के साथ आर्टिकल लिखते ही उसका मीनिंग बदल जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, अगर आपने हिंदी के आगे आर्टिकल लिख दिया द हिंदी, तो इसका मतलब अब हिंदी नहीं रहा है, इसका मतलब हिंदी बोलने वाले लोग। द फ्रेंच का मतलब फ्रेंच बोलने वाले लोग। द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बोलने वाले लोग। द मारवाड़ी का मतलब मारवाड़ी बोलने वाले लोग, जो कि कौन है, हम। और देखो, फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर नाम होते हैं सबके, वो ऑलरेडी ही प्रॉपर नाउन है, तो उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। और जो गेम्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर नाम होते हैं, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखो, ही डाइड ऑफ कैंसर, ऐसा नहीं लिख देना ही डाइड ऑफ दी कैंसर, या फिर ए कैंसर, या फिर एन कैंसर, नहीं, ही डाइड ऑफ कैंसर। आगे देखो, नाउ वी आर वेटिंग फॉर होली, द होली नहीं होता है, द दिवाली नहीं होता है, क्या, नाउ वी आर वेटिंग फॉर होली। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या गया, ऐसा नहीं आई प्ले ए क्रिकेट, आई प्ले द क्रिकेट, नहीं, आई प्ले क्रिकेट, सिंपल बस। वी इंजॉय आवर सेल्फ मोस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। अब देखो, मैं आपकी बात बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा था सीजन्स, सीजन्स क्या होता है, ऋतुएं, ऋतुओं के होते हैं नाम। ऋतुओं के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। कब, आर्टिकल द क्या कहता है, या तो मैं आऊंगा, अगर कोई और आ गया तो मैं नहीं आऊंगा, है ना, ऐसे कहता है। देखो, ऋतुओं के नाम के आगे कभी भी आर्टिकल दे का यूज नहीं करना होता है, लेकिन ऋतुओं के नाम के पीछे अगर आप सीजन्स जोड़ दो, क्या जोड़ दो, सीजन, सीजन जोड़ दो, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, आर्टिकल द लिखना पड़ेगा, है ना। आगे चलो देखो, अब देखो, कोई भी दिन होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उन दिनों के आगे आर्टिकल द नहीं लगाना होता है, बट दो दिन खास होते हैं, एक तो इंडिपेंडेंस डे और एक रिपब्लिक डे, इन दोनों के आगे आर्टिकल द लगता है, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है, द इंडिपेंडेंस डे और द रिपब्लिक डे। आगे देखो, सब्जेक्ट के नामों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, द मैथमेटिक्स नहीं होता है, द फिजिक्स नहीं होता है, द केमिस्ट्री नहीं होता है, द बायोलॉजी नहीं होता है, द राजस्थान हिस्ट्री नहीं होता है ना।
सब्जेक्ट के नामों के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है, इनको काट दो। देखो, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, यानी कि वो मैथ्स में अच्छा है, ही इज गुड एट। गुड के बाद क्या लिखा है, देखो एट, गुड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, एट, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। आगे देखो, इकोनॉमिक्स, अब ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं है, देखो आगे क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारे भाई की इकोनॉमिक्स इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी तो समझ से बाहर है। अब उसके भाई का सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता इकोनॉमिक्स खुद का पढ़ाया हुआ, यानी कि उसके कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे भाई की जो पैसों को लेके या जो अर्थ का जो शास्त्र है, जिसको जो उसकी जो सोच है, वो मेरी समझ से बाहर है। द इकोनॉमिक्स ऑफ योर ब्रदर इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, है ना, वो मेरी समझ से बाहर है। आगे देखो, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप इसको ऐसे याद रखो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे लिखो, देखो मैप, MAP, मैप, ऐसे लिख लो। देखो, एम का मतलब मटेरियल नाउन, ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, पी का मतलब प्रॉपर नाउन, हाँ, के साथ आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन हो तो कर भी सकते हैं। देखो, मैप, MAP, मैप, मैप के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मैप मतलब मटेरियल नाउन, मतलब मटेरियल क्या होते हैं, गोल्ड होता है, गोल्ड के आगे ए थोड़ी लगेगा, द गोल्ड थोड़ी लगेगा, एन गोल्ड थोड़ी लगेगा। वैसे देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना, तो उसके आगे दा नहीं लगाते हैं। और देखो, पी, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन आपका नाम किसी का भी, जैसे दा विकास थोड़ी ना हो सकता है, दा राम थोड़ी हो सकता है, दा पूजा थोड़ी हो सकता है, तो उनके आगे भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा। यानी कि मैप, MAP, मैप, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन। अब आगे हमेशा याद रखना है, मैप का मतलब क्या है, मैप के आगे आर्टिकल दा नहीं लगेगा। देखो, वाटर इज लाइफ, पानी ही क्या है, जीवन है, वाटर इज लाइफ, पानी जीवन है। लेकिन देखो, आप वाटर के आगे दा लगा सकते हो, कब, द वाटर ऑफ दिस रिवर, है ना, द वाटर ऑफ दिस बॉटल, है ना, तो वो पानी क्या हो गया, खास हो गया। अब उसके आगे क्या लिख दिया आपने, आर्टिकल द। लेकिन अगर आप उसका यूज जनरली कर रहे हो, तो उसके आगे आर्टिकल द लगाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आगे देखो, द वाटर ऑफ दिस लेक इज स्वीट, इस लेक का, इस झील का पानी, अब पानी खास हो गया, लिख सकते हो, द वाटर ऑफ दिस लेक इज स्वीट, बहुत मीठा है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है। द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसके आगे आर्टिकल लिखा द, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक बहुत अच्छी नीति है, सबसे अच्छी नीति है, ठीक है जी, सही बात है। ऑनेस्टी का यूज जनरल हो रहा है, तो इसके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। बट देखो, द ऑनेस्टी ऑफ गडकरी जी इज कमेंडेबल, गडकरी जी की जो ईमानदारी है वो कमेंडेबल है, मतलब प्रशंसा करने योग्य है। अब ये ऑनेस्टी जनरल ऑनेस्टी नहीं है, गडकरी जी की ऑनेस्टी उसकी बात करें, द ऑनेस्टी ऑफ दिस पर्सन इज कमेंडेबल, है ना, वो बात है। अब देखो, प्रॉपर नाउन होता है किसी का नाम, जैसे सचिन, दा सचिन नहीं हो सकता है कभी भी। प्रॉपर नाउन है विराट, द विराट नहीं हो सकता है। प्रॉपर नाउन है नरेंद्र, लेकिन दा नरेंद्र नहीं हो सकता है कभी भी। तो आर्टिकल दा का यूज किसी भी प्रॉपर नाउन के नाम के पहले आपको नहीं करना है। आपका खुद का नाम सोचो, उसके आगे कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। आगे चलो, देखो, मील्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। मील्स क्या होते हैं, डिनर होता है, लंच होता है, ब्रंच होता है, ब्रेकफास्ट होता है, यही सब बस। आई हैव ब्रेकफास्ट, द डिनर नहीं होता है कभी भी, द लंच नहीं होता है। अब देखो अगला क्या, माउंटेन्स, माउंटेन पीक्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। द माउंट आबू नहीं हो सकता है, द अरावलीज हो सकता है, द हिमालयाज हो सकता है, बट द माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकता है ना। तो सीधा क्या लिखो, माउंट एवरेस्ट, सीधा क्या लिखो, किलिमिंजारो, सीधा क्या लिखो, माउंट आबू, बस। यानी कि पर्वत श्रृंखला है ना, जो इतनी लंबी चल रही है, उसको पूरी को समेटने के लिए आप आर्टिकल दा लिख देते हो कि पूरी की बात कर दीजिए, है ना। लेकिन उसकी जो माउंटेन पीक है, वो चोटी एक है, उसके साथ कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करना है। आगे चलो, देखो, सनसेट के साथ दा नहीं लगाना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, एट सनसेट वाले में भी। सनराइज के साथ भी दा नहीं लगाना है, यानी कि सनसेट और सनराइज के साथ कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा। लेकिन देखो, द सन सेट्स, सन को और सेट को अगर आपने अलग अलग लिख दिया, तो फिर द सन हो जाएगा। द सन राइज को अलग कर दिया, वो राइजेस हो जाएगा, और सन के आगे आर्टिकल द लग जाएगा, द सन राइजेस। सन प्लस राइज या सेट अलग अलग लिखा हो तो आर्टिकल द आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में फिर सन क्या हो जाएगा, यूनिक चीज हो जाएगी इस दुनिया की, द सन राइजेस, बस और क्या, है ना। आगे चलो,
जब गॉड, गॉड के आगे कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। देखो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, सब जगह। ओमनी प्रेजेंट मतलब सब जगह। वो क्या है, भगवान मौजूद है। ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। पोटेंट, पोटेंशियल क्या होता है, ताकत। पोटेंट, ओमनी पोटेंट सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब मौजूद हर जगह। ओमनी साइंट, साइंटिस्ट क्या होता है, जिसको कुछ पता होता है। ओमनी साइंट मतलब सर्व ज्ञाता, जिसको सब कुछ पता है। वो कौन है, भगवान, गॉड। गॉड के आगे कभी भी आर्टिकल द ए एन कुछ नहीं लगाना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। गॉड के आगे आर्टिकल द नहीं लगाना है। आगे चलो देखो, आगे चलते हैं, क्या लिखा है। मैन एंड वुमेन शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो इनके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाना होता है। अब आप एक बात सोच के देखो यार, जब मैन और वुमेन के साथ ये आर्टिकल नहीं लगा रहे हो तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है यार, उसके साथ आप आर्टिकल कैसे लगा दोगे। देखो, जब आप मैन और वुमेन के साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते हो तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, उसके साथ आप आर्टिकल कैसे लगा सकते हो, है ना। हम छोटे से इंसान के साथ आर्टिकल नहीं लगा पा रहे हैं, इतनी बड़े भगवान के साथ आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। देखो जैसे मैन और वुमेन। मैन इज मॉर्टल, मॉर्टल मतलब मरना पड़ेगा, नश्वर है। मैन इज मॉर्टल, इंसान को मरना ही पड़ेगा। मैन इज मॉर्टल। मैन इज ए सोशल एनिमल, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। कभी भी द मैन नहीं लिखना है, मैन इज ए सोशल एनिमल। क्यों, क्योंकि इस मैन का मतलब कोई खास आदमी नहीं है, सभी इस दुनिया में जितने आदमी है सबकी बात कर रहा है। अगला देखो, वुमेन इज मेंस मेट। मेट का मतलब क्या होता है, मेट का क्लासमेट होता है ना, आपके क्लासमेट, बैचमेट। मेट का मतलब साथी, क्लासमेट मतलब क्लास का साथी, बैचमेट मतलब बैच का साथी, क्लासमेट है ना, वैसी मेट। वुमेन इज मेंस मेट, वुमेन औरत क्या है, आदमी की साथी है। बस वही बात है, दोनों के साथ कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाना है। कब, जब इनका यूज व्यापक अर्थ में हो। लेकिन आप किसी खास स्त्री की, खास पुरुष की बात कर रहे हो, द मैन हु वॉज सिटिंग देयर, है ना, तो अब तो आदमी खास हो गया ना, तो फिर दा लिख सकते हो। आगे देखो, कॉमन नाउन अगर प्लूरल हो तो सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉमन नाउन मतलब कोई भी कॉमन नाउन, वो अगर प्लूरल लिखी हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लिखना। जैसे बॉयज एक कॉमन, एक कॉमन नाउन है ना, अगर इसका नाम होता बॉय का, आपको पता होता तो प्रॉपर नाउन थी, वरना एक कॉमन नाउन है। और देखो, बॉयज आर प्लेइंग इन द गार्डन, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। आगे चलो देखो, पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पजेसिव लिखा है ना, पजेसिव ये क्या होता है पता है आप लोगों को, ये होता है माई, हिज, हर, आवर, या किसी के नाम के पीछे एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि कुछ पोजीशन है, मेरा अधिकार है, मेरा, माई। आपका है तो क्या है, योर। उसका है तो क्या है, हिज, हर। ये सब पोजीशन, पजेसिव, पजेसिव होते हैं ना। तो ये जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके बाद कोई भी नाउन लिखो आप, उसके लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी भी आपने पजेसिव लिख दिया ना, उसके बाद आप आर्टिकल नहीं लिखोगे। डोंट टच माई बुक, माई द बुक नहीं लिख सकते, माई ए बुक नहीं लिख सकते, डोंट टच माई बुक यानी कि मेरी किताब, बस इतना बहुत है। कभी भी आपने पजेसिव लिख दिया, जैसे देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा आर्टिकल आता है, बट देखो अगर आपने ऐसा लिख दिया माई बेस्ट फ्रेंड, यही लेख लिखा है ना आपने छोटी क्लास में, माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोलते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। बट सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद भी हम इसके साथ आर्टिकल दान नहीं लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने आगे पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख दिया है, माई बेस्ट फ्रेंड। बस आगे देखो, विपाशा, विपाशा इज जॉन्स बेस्ट फ्रेंड। विपाशा किसकी बेस्ट फ्रेंड है, जॉन की। बेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव। इसके आगे क्या आना चाहिए था, आर्टिकल, बट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जॉन है पॉजिटिव, किसके लिए, विपाशा के लिए। विपाशा इज जॉन्स बेस्ट फ्रेंड। अच्छा इसको काट के वॉज कर लो, अब वो विपाशा नहीं रही है उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो किसी और की हो गई। विपाशा वॉज जॉन्स बेस्ट फ्रेंड, विपाशा क्या थी, जॉन की बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट लिखा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, बट आर्टिकल दा नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जॉन्स लिखा है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। आगे चले, पद या उपाधि के बाद अगर व्यक्ति का नाम लिखा हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो पद या उपाधि अगर अकेले लिखी है तो आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बट जैसे ही आपने किसी का नाम लिख दिया ना, किसी का नाम लिखने के बाद आपको पता है किसी के नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता है। आप खुद का नाम सोचो, क्या आप अपने नाम के साथ आर्टिकल लिख सकते हो, नहीं। तो फिर ये शेर सिंह कितना खास हो गया कि उसके नाम के साथ आर्टिकल आएगा, उसके नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा, छोड़ो उसको भी, सीधा लिखो प्रोफेसर शेर सिंह इज माई नेबर।
अगर शेर सिंह ना लिखा होता तो इस बेचारे प्रोफेसर के साथ कौन आता, आर्टिकल दा आता, लेकिन शेर सिंह नाम लिखते ही अब आर्टिकल दा नहीं आएगा। तब प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बाद जैसे ही आप नाम लिख दोगे ना, अब आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि किसी के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लिख सकते हो आप। द नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता है, द रमेश नहीं हो सकता है, द विकास नहीं हो सकता है, द अभिषेक नहीं हो सकता है। प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता है। आगे देखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो आप थोड़ा सा इसे पढ़ लो, ज्यादा लोड मत लेना आप। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो, दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना, क्या चुना, प्रेसिडेंट, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला, था ना, तो क्या बोलेंगे उसको, दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट। बस आगे देखो, आई अपॉइंटेड हिम मैनेजर, आई अपॉइंटेड हिम मैनेजर, मैंने उसे अपॉइंट किया, उसे क्या अपॉइंट किया, कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका, मैनेजर, आई अपॉइंटेड हिम मैनेजर। तो इसे अब आप चिंता मत करो ज्यादा। इलेक्ट, डिक्लेयर, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक के बाद आने वाले नाउन जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनसे पहले आर्टिकल नहीं आता है। आगे चलो देखो, अच्छा, ये बाय कभी भी लिखा हो तो बाय कार ही होता है हमेशा, बाय ए कार नहीं होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय ए ट्रेन कभी नहीं होता है ना, बाय स्कूटर होता है, बाय ए स्कूटर कभी नहीं होता है, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय कार, बाय बाय ए कार तो गलत होता है, क्या होता है सीधा, बाय कार, बाय स्कूटर, बाय मोटरसाइकिल, बाय साइकिल, कुछ भी, है ना। लेकिन देखो, इन के साथ आप लिख सकते हो इन ए प्लेन, आई एम इन ए प्लेन, आई एम ऑन ए प्लेन लिख सकते हो, है ना, लेकिन बाय अगर आपने लिख दिया तो फिर आर्टिकल नहीं लिखना है कभी। अब देखो, रूल नंबर 13 खत्म हो गया, बस लास्ट रूल है अपना ये, इसके बाद अपनी क्लास खत्म। देखो रूल नंबर 13 क्या है, देखो क्या लिखा है, देखो, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन या फिर आर्टिकल द, ये स्लैश है ना, स्लैश, इसका मतलब होता है तीनों में से कोई एक, या तो ए होगा या एन होगा या दा होगा, है ना। फिर लिखा होगा एक सब्जेक्ट, फिर लिखा होगा एंड, फिर लिखा होगा सब्जेक्ट, है ना। देखो, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और एक आर्टिकल, ठीक है। नीचे वाले में देखो, एक आर्टिकल, ए एंड दे में से कुछ भी, एक सब्जेक्ट, फिर एंड, फिर एक आर्टिकल, फिर एक सब्जेक्ट, है ना। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखो, अगर दो सब्जेक्ट लिखे हैं, आगे एक ही आर्टिकल है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर देखो, एक आर्टिकल, एक सब्जेक्ट, एक आर्टिकल, सब्जेक्ट सिंगुलर, दो आर्टिकल, दो सब्जेक्ट, समझ गए। बहुत सिंपल याद रखना, देखो, अगर एक ही आर्टिकल लिखा है तो सब्जेक्ट एक ही है, अगर दोनों के अलग अलग आर्टिकल लिखे हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग है, समझ गए। अगर सब्जेक्ट का एक आर्टिकल लिखा है, कॉमन आर्टिकल लिखा है, तो सब्जेक्ट एक ही है, अगर सब्जेक्ट के दो आर्टिकल लिखे हैं तो सब्जेक्ट दो हैं, अलग अलग है दोनों। बहुत सिंपल सी बात है बस, अलग अलग है तो दोनों के अलग अलग लिख दो, एक है तो दोनों का एक लिख दो। देखो क्या लिखे, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, देखो क्या लिखा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, कितने आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल, एक आर्टिकल मतलब एक आदमी, दो आर्टिकल मतलब दो आदमी, बस सिंपल सी बात है। एक आर्टिकल का मतलब एक आदमी, दो आर्टिकल का मतलब दो आदमी। अब देखो यहां पर कितने आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है, द द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यही प्रिंसिपल है और यही आदमी सेक्रेटरी है, और इसके लिए एक आर्टिकल है, क्या, द, एक आर्टिकल लिखा है मतलब एक आदमी है, वही तो प्रिंसिपल है और वही क्या है, सेक्रेटरी, है ना। तो आदमी कितने हो गए, एक, तो इसके साथ इज आएगा, कार आएगा, इसके साथ आएगा इज कमिंग टू लॉन्च ए न्यू पॉलिसी इन फोर्थ कमिंग एग्जाम। आगे चलो देखो, द राइटर एंड द पोएट, कितने आर्टिकल, एक आर्टिकल तो ये रहा सर, एक आर्टिकल ये रहा, कितने आर्टिकल, दो आर्टिकल, दो आर्टिकल मतलब दो आदमी, कितने आदमी थे, दो आदमी थे, कितने आर्टिकल थे, दो आर्टिकल थे, है ना। तो क्या समझे, ये समझे सर, आदमी गिनने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल गिन लो, दो आर्टिकल, दो आदमी, एक आर्टिकल, एक आदमी, बस। सांबा से क्या पूछना चाहिए था गब्बर को, कि सांबा कितने आर्टिकल थे, दो आर्टिकल थे साहब, दो आर्टिकल मतलब दो आदमी, एक आर्टिकल मतलब एक आदमी, बस। दो आर्टिकल, दो आदमी, यानी कि राइटर कोई और है, पोएट कोई और है, एक आदमी राइटर है, एक आदमी पोएट है, द राइटर एंड द पोएट, है ना। अब देखो, वॉज या फिर वर, दो आदमी है तो क्या आएगा, वर आएगा, वॉज काटो, वर किल्ड लास्ट नाइट, दोनों को रात को, पिछली रात को मार दिया गया, किसको मार दिया गया, दो आदमियों को मारा गया, एक तो राइटर था एक पोएट था, दोनों अलग अलग थे, है ना। और सोचो, अगर ये आर्टिकल ना लिखा होता पोएट के आगे वाला, तो एक ही आदमी होता, वही राइटर होता और वही पोएट होता, समझ गया। आगे चलो देखो, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक आदमी है, देखो, इज ए क्रिकेटर एंड ए ग्रेट फादर,
ऑफ हिज सन। सचिन तेंदुलकर अपने बेटे का ग्रेट तो फादर है और ग्रेट क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर कितने आदमी है, मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक आदमी है ना, तो एक आदमी के लिए एक आर्टिकल लिखा जाता है। कितने आर्टिकल लिखे जाते हैं? एक। दो आदमियों के लिए कितने आर्टिकल लिखे जाते हैं? दो। सचिन तेंदुलकर आप कह रहे हो एक आदमी है तो आर्टिकल भी तो एक लिखो ना, ये आर्टिकल लिखो, ये आर्टिकल हटाओ, वरना दोनों चीजें अलग अलग हो जाएगी कि क्रिकेटर सचिन कोई और है और अपने बेटे का पिता सचिन कोई और है। नहीं, सचिन एक आदमी है तो एक आर्टिकल लिखो उसके लिए, बस ये वाला आर्टिकल हटाओ। आगे चलो। अब्राहम लिंकन वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड ए ग्रेट पॉलिटिशियन इन हिज लाइफ। अब्राहम लिंकन कितने आदमी? एक आदमी, एक आर्टिकल लिखो, बाद वाला हटा दो, बस। अब्राहम लिंकन वॉज ए ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड ग्रेट पॉलिटिशियन इन हिज लाइफ। आगे चलो देखो। ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। अच्छा कितने आर्टिकल साहब? दो आर्टिकल। एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि दो आर्टिकल मतलब कितने? दो। यानी कि एक गाय तो है ब्लैक, एक गाय है व्हाइट। कितनी गाय हो गई? दो। एक तो है ब्लैक, एक है व्हाइट। कितनी गाय? दो। दो गाय होगी तो ई जाएगा, आर आएगा साहब, आर आएगा, इसको काटो, बस खत्म बात। आगे चलो। अगला देखो। ए ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा कितने आर्टिकल? बोल भाई साहब एक आर्टिकल। कौन सा? ए। यानी कितनी गाय? एक गाय। कैसे कलर की? सफेद और काली। यानी कि गाय तो एक ही है वो, ऐसे कैसे बनाते हैं गाय को, लेकिन उसके क्या है, वो सफेद भी है और काली भी है। यानी कि उसके क्या है, चपके हैं ब्लैक कलर के। यानी कि वो चितकबरी सी गाय है, वो सफेद भी है और सॉरी वो सफेद भी है और क्या है, काली भी है। ये ब्लैक एंड व्हाइट काऊ। कितने आर्टिकल? एक। कैसे पहचाना? आर्टिकल से। एक आर्टिकल लिखा है, एक गाय है, ब्लैक एंड व्हाइट, सफेद भी है, काली भी है। एक गाय है तो इज आएगा, कार आएगा, इज आएगा साहब, यहाँ इज लिखो, आर काट के, इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड। आगे देखो। द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल। कितने आर्टिकल? दो आर्टिकल। यानी कितने आदमी? दो आदमी। आगे चलो। द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल। कितने आर्टिकल? एक आर्टिकल। कितने आदमी? एक आदमी। वही डायरेक्टर है, वही प्रिंसिपल है, बस। ए व्हाइट एंड येलो कैट। कितने आर्टिकल? दो आर्टिकल। ए व्हाइट और ए येलो। कितनी बिल्ली? दो बिल्ली। एक कैसी कैसी? एक सफेद एक पीली, है ना, एक पीली और एक सफेद। ए व्हाइट एंड ए येलो कैट। दो कैट हो गई ना, एक व्हाइट है और एक येलो है। अगले में देखो। ए पॉइंट, अच्छा ऐसे लिखा होता है, ए व्हाइट एंड येलो कैट। ए व्हाइट एंड येलो कैट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक आर्टिकल है, एक बिल्ली है, वही व्हाइट है, वही थोड़ी बहुत येलो भी होगी, है ना, बस। बहुत सिंपल चीज है यार, इसमें तो क्या है इतना। ए पोइट एंड पॉलिटिशियन। क्या कितने आर्टिकल? एक आर्टिकल। कितने आदमी? एक आदमी। वही पोइट है, वही पॉलिटिशियन है, जैसे कुमार विश्वास पोइट भी है, पॉलिटिशियन भी है। ए पोइट एंड पॉलिटिशियन, आर थोड़ी ना आएगा, एक आदमी है तो क्या आएगा, इज माई फ्रेंड। ए पोइट एंड पॉलिटिशियन इज माय फ्रेंड। आगे देखो। ए पोइट एंड ए पॉलिटिशियन। कितने आदमी हो गए? दो। एक तो है पोइट, एक है पॉलिटिशियन। अब इस थोड़ी ना आएगा, दो आदमी तो आर आएगा। क्या? ए पोइट एंड ए पॉलिटिशियन आर माय फ्रेंड्स। यानी कि एक तो कवि है और एक पॉलिटिशियन है, दो आदमी है, दोनों मेरे क्या हैं, दोस्त हैं ना। चलो जी, इसी के साथ आपका आर्टिकल हो गया खत्म। क्या हो गया? आर्टिकल आपका खत्म। तो उसके बाद की सूचना है, ये अपना रिपा कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर कलम है, वीआईपी, टारगेट 120, डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो, सब कुछ है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए सिर्फ 3000 का है, न्यू स्टूडेंट के लिए 5000 का है। कोई ज्यादा पैसे नहीं है ना, आप आराम से ले सकते हो। और क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा यार, इस पढ़ाई की क्या कीमत हो सकती है? कुछ कीमत नहीं है। अगर आप अगर आप ये खरीद के इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो ना, तो 3000 रुपये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। और अगर आप किसी चीज का फायदा ना उठा पाओ तो आप 10 रुपए भी दे दो तो वो भी बहुत ज्यादा है ना। अगर आप फायदा उठा पाओ, अगर इसे खरीद के आप कुछ 10 नंबर भी अपने बढ़ा गए, तो ये तो बहुत सस्ता है आपके लिए। और खरीद के आपने क्लास से देखी ही नहीं, यूज में उसको लिया ही नहीं, उसका जो होमवर्क आपको दिया गया तो किया ही नहीं, फिर तो 10 रुपए भी अगर आप कहीं लगा रहे हो तो गलत है आपके ना। तो अगर जो जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ना। तो कनेक्ट सिविल्स पे आप मैसेज डालना, किस पे, लेट्स कनेक्ट इट पे, है ना, और चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग। और देखो ये जैसे रोज की बात हमेशा याद रखनी है, हमेशा सबकी रेस्पेक्ट करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी हेल्दी खाना खाना है, कभी कभार छोटा मोटा ऊपर नीचे चल सकता है, और अपने घर वालों से डेली बात करनी है, ऐसा काम जरूर करना है आपको। एक्स पे ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक किया करो, ना अच्छा लगे तो जरूर डिसलाइक किया करो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर किया करो।
सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पीडीएफ लेने का मेथड आपको पता है, आप स्क्रीनशॉट भेजो जहाँ कहीं भी आपने ये वीडियो, ये चैनल या कुछ भी शेयर किया है, लेट्स कनेक्ट इट पे भेज दो और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद इसी के साथ। ओके जी, फिर मिलते हैं।